आज जो है ना हम लोग सीट मैट्रिक्स के ऊपर में ही बात करेंगे कि राउंड 3 में जो एमसीसी की काउंसलिंग है, इसमें सीट मैट्रिक्स की क्या स्थिति है और क्या संभावनाएं बनती हैं, रियल संभावनाएं बनती है कि किस तरह की सीट आपको मिल सकती है। मैंने ये कई बार पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि सिचुएशन है, कई सीटें नई ऐड हुई हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव बातें हैं, आपकी संभावनाएं डेफिनेटली हैं कि आपको कोई सीट मिले। लेकिन देखिए, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रैंक पे कुछ मैनेजमेंट कोटा से बढ़िया टॉप क्लिनिकल ब्रांच मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा-सा रियलिस्टिक भी रहना है। सीटें काफ़ी बड़ी हैं। मैं आपको कुछ-कुछ ब्रीफ करता हूँ। मैं जैसे हाई क्लिनिकल ब्रांचेज़ में ही रेडियो डायग्नोसिस की, लेट्स से कि रेडियो डायग्नोसिस में कहाँ कितनी सीटें हैं, वो एक बार अगर हम लोग समझते हैं। तो मैं डायग्नोसिस को ओपन करता हूँ। अगर हम रेडियो डायग्नोसिस में भी देखें और डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, तो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में रेडियो डायग्नोसिस के लिए भी अगर वैकेंट राउंड 3 की और जो नई सीटें हैं उसको अगर हम ऐड करके देखें कि तो कितनी सीटें हैं, और मैंने एनआरआई को भी अभी हटा दिया है। हाँ, इसमें जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी वाले को रखा है, एनआरआई को हटा दिया। तो भी रेडियो डायग्नोसिस में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 285 सीटें हैं रेडियो डायग्नोसिस में। तो काफ़ी सारी सीटें हैं। अगर आप इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी और जैन माइनॉरिटी के भी हटा दें तो भी ऑलमोस्ट 280 की 275 सीटें हैं जो रेडियो डायग्नोसिस में है। तो काफ़ी सारी सीटें हैं। और अच्छे टॉप के कॉलेजेस में भी अगर हम देखें, अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन कोच्चि, यहाँ पर जैसे देखिए 7 सीटें हैं, तो चेतीनाथ में 6 सीटें हैं। तो इस तरह से अच्छी खासी नंबर में भी सीटें हैं। दत्ता मेघे नागपुर, यहाँ 5 सीटें हैं। डीवाई पाटिल पुणे में 10 सीट है रेडियो डायग्नोसिस की। मैं सिर्फ ये रेडियो डायग्नोसिस में, और वो भी मैं सिर्फ मैनेजमेंट कोटा की सीटों की बात कर रहा हूँ। आईएमएस सम 12 सीटें हैं, तो कलिंगा 10 सीटें हैं। इस तरह आप देखेंगे तो काफ़ी कस्तूरबा मैंगलोर में भी 10 सीटें हैं रेडियो डायग्नोसिस की। कस्तूरबा मणिपाल में 7 सीट है रेडियो डायग्नोसिस की। कृष्णा कराड़ में 5 सीट है। महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला में 6 सीट है। तो अच्छी खासी सीटें जो है आपको दिखती हैं। आप श्री रामचंद्रा, यहाँ पर भी 12 सीटें, काफ़ी सारी सीटें आपको रेडियो डायग्नोसिस में भी हैं। और अगर आप 50,000, 60,000 रैंक तक में भी हैं, 70,000 रैंक में भी हैं, 75,000 रैंक पे भी हैं, तो भी आपकी संभावनाएं रेडियो डायग्नोसिस में है। इस तरह का सिचुएशन है कि जैसे श्री बालाजी वगैरह में जो सबसे नीचे जा सकता है, श्री लक्ष्मी नारायण, इस तरह के कॉलेजेस में 70-75,000 रैंक पे भी ये पहुंच सकता है। हो सकता है 80,000 रैंक पे भी पहुंच जाए। श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी में 5 सीटें हैं, तो यहाँ पर भी आपको संभावनाएं हैं जो आप 70,000, 75,000 रैंक पे भी पहुंच सके। जो हो सकता है 80,000 रैंक पे भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 85,000 रैंक पे पहुंच जाए। पर यही जो जोन है जहाँ रेडियो डायग्नोसिस रह सकता है। अब हम लोग देखते हैं डर्मेटोलॉजी को। अगर हम डर्मेटोलॉजी देखें तो डर्मेटोलॉजी में भी 121 सीट्स हैं जो अभी भी वैकेंट है या न्यूली एडेड है। तो 121, इसमें भी काफी बड़ी संख्या में सीट्स हैं डर्मेटोलॉजी में। हाँ, यहाँ 10 से ज़्यादा सीटें किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है क्योंकि डर्मेटोलॉजी में इतनी सीटें नहीं रहती हैं। पर हाँ, 4-4, 5-5, 6-6 ऐसी नंबर हैं। डीवाई पाटिल पुणे में अगर आप देखेंगे तो 7 सीटें हैं। आईएमएस सम हॉस्पिटल में 6 हैं। तो इस तरह के भी नंबर हैं। कलिंगा में भी 5 सीटें हैं। तो अगर आप डर्मेटोलॉजी में देखेंगे तो डर्मेटोलॉजी में हो सकता है 60,000, 65,000, 70,000 रैंक तक डर्मेटोलॉजी में भी मिले। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ यहीं तक रहेगा। हो सकता है ये भी 80,000, 90,000 रैंक पे भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो बॉटम के कॉलेजेस हैं वहां पे डर्मेटोलॉजी में भी ये नीचे जा सकता है कट ऑफ। अगर हम लोग बॉटम के कॉलेजेस में देखें तो अगर श्री लक्ष्मी नारायण में ही देख लें पौंडीचेरी में, तो 4 सीटें हैं। ये हो सकता है बॉटम को टच करे, या श्री बालाजी है, ये हो सकता है कि बॉटम को टच करे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी डर्मेटोलॉजी में। हम लोग देख लेते हैं जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन में भी कई जगहों पे काफ़ी सारी सीटें हैं। 10 से ज़्यादा कई कॉलेज में सीटें हैं। तो जनरल मेडिसिन में भी काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें अवेलेबल हैं। जो मेरे पास जो दिख रहा है यहाँ एक्सेल में, जो मैंने भी फॉर्मूला लगाया है, 470 सीट्स।
तो अब आप समझिए कि कितनी सारी सीटें अभी भी खाली हैं। अगर हम बड़ी संख्या में सीटें देखें तो भारतीय विद्यापीठ में भी 10 सीटें हैं, चेतीनाद में 12 सीटें हैं, फिर डीवाई पाटिल नवी मुंबई में 12 सीट है, डीवाई पाटिल पुणे में 11 सीट है, आईएमएस सम में 16 सीट है, जवाहरलाल नेहरू बेलगावी में 12 सीट है, दत्ता मेघे वर्धा में 12 सीट है, कई सारे कॉलेजेस में बड़ी संख्या में, कलिंगा में भी 15 सीट है, कस्तूरबा में 16 सीट है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर यहाँ 14 सीट है, काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं, 11 सीट हैं जो कृष्णा कराड़ में। तो यहाँ भी काफी सारी सीटें हैं और आपको एग्रेसिवली जाना चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए। अगर आप 1 लाख रैंक तक हैं तो इन सब ब्रांचेस में भी आपकी संभावनाएं हैं कि कोई नीचे बॉटम का कॉलेज हो सकता है कि आपको मिल लग जाए। तो आप अगर इन तीनों ब्रांचेस में जा रहे हैं तो आपके लिए 1 लाख रैंक के अंदर आप अंदर है तो, सॉरी, 1 लाख रैंक के ऊपर वाले के लिए नहीं। अब हम लोग कुछ नीचे के ब्रांचेस देख लेते हैं कि नीचे में कहाँ संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, जो नीचे के ब्रांचेस में अगर हम लोग चलें तो सबसे नीचे में एनेस्थीसिया रह सकता है। एनेस्थीसिया को अगर हम लोग देखें, एनेस्थीसिया में भी नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी रहते हैं, तो एनेस्थीसिया जो है ये बॉटम को टच कर सकता है। तो एनेस्थीसिया में अगर हम देखें वैकेंसी काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं, ऑलमोस्ट 484 सीटें एनेस्थीसिया में अभी भी अवेलेबल है। ये 1.5 लाख रैंक तक में अगर आप हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा में एनेस्थीसिया, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो नीचे के कॉलेज में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन 1,20,000 1,25,000 रैंक तक तो डेफिनेटली आपकी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। कई कॉलेजेस में काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं। श्री रामचंद्रा में भी 13 सीट है एनेस्थीसिया की, 12 सीट है एसडीओ कोलार में, 10 है बीएम पाटिल में, तो 10 सीटें हैं सविता में भी, 13 सीट है मल्ला रेड्डी में, 15 सीट है कलिंगा में, 17 सीट है वर्धा में, 17 सीट है डीवाई पाटिल पुणे में। डीवाई पाटिल पुणे में सारे ही ब्रांचेस में काफी सारी सीटें हैं, बहुत सारी सीटें न्यूली ऐड हुई हैं, इसलिए भारतीय विद्यापीठ में भी 13 सीट है पुणे, तो अमृता कोच्चि में भी 12 सीट है, तो कई सारे अच्छे कॉलेज में भी सीटें हैं। तो अगर आप इस रेंज को में हैं, आप 1.5 लाख रैंक तक में भी पहुंच सकते हैं। तो जो स्विंग हो सकता है क्लिनिकल ब्रांचेस का, वो 70,000 से लेके 1.5 लाख रैंक के बीच में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्विंग हो सकता है। जो बॉटम में सब्जेक्ट रह सकता है वो एनेस्थीसिया है, ईएनटी है, ऑप्थल है, ऑर्थोपेडिक्स है, जनरल सर्जरी है। जो जितने ये एमएस वाले ब्रांचेस हैं ऑप्स एंड गायनी को छोड़ के, ये सब जो है नीचे में 1 लाख रैंक के नीचे में भी हो सकते हैं। अगर देखें ऑप्थल में कितनी सीटें हैं, ऑप्थल में थोड़ी सीटें कम रहती हैं, पर देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। ऑप्थल में भी 230 सीटें हैं, तो ऑप्थल में भी काफी बड़ी संख्या में सीट है। तो ये सब जो है नीचे में ये रह सकता है। ऑप्थल है, फिर ईएनटी है, ईएनटी में भी 233 सीट्स हैं। तो ये सब ब्रांचेस भी नीचे जा सकते हैं और ये सब 1 लाख से 1.5 लाख रैंक पे आपको मिल सकता है। ऑर्थोपेडिक्स है, तो जो लोग भी इस जोन में हैं वो सर्जिकल ब्रांचेस में या एनेस्थीसिया में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनकी संभावनाएं हैं। ऑर्थोपेडिक्स में भी काफ़ी बड़ी संख्या में सीट्स अवेलेबल हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग एग्रेसिव कीजिए, मैक्सिमम चॉइसेस डालिए, और अगर आप अच्छे रैंक पे अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है या आप ग्रेड के लिए जा रहे हैं, अगर अच्छे रैंक पे 20,000, 25,000, 30,000 रैंक पे, 40,000 रैंक पे कोई बढ़िया आपने क्लिनिकल सीट अभी तक रखा हुआ है और अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, तो अपग्रेड में भी आपकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपग्रेड भी होगी सीटें। जितनी नई सीटें ऐड हुई हैं तो आप ठीक ढंग से कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कीजिए, आपकी अच्छी संभावना है डिम्ड में। डिम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको जो मेरी तरफ से सलाह है कि आप एक तो पहले अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए एक सही ढंग से अपना ऑर्डर बना लीजिए, और ऑब्वियसली अपना बजट भी देखते हुए कि आप अपना बजट भी देख लीजिए, वैकेंसी देख लीजिए, और आप अगर कोई सीट होल्ड कर रखे हैं तो आप अपने ऊपर के कॉलेजेस में जाके देखिए कि आपके ऊपर के कॉलेजेस में या जो प्रीफर्ड लिस्ट है उसमें ऊपर के कौन से कॉलेजेस में संभावना है, उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग कीजिए। और जो लोग नीचे हैं, जो अभी होके आए हैं और
1,25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 1,50,000 रैंक तक हैं, तो उनको भी क्लिनिकल सीटों में कहीं न कहीं कुछ मिलने के चांसेस हैं। तो वो नीचे के अगर सर्जिकल ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं, तो उसकी तरफ सोच सकते हैं। सर्जिकल में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो साइकियाट्री है, उसके बारे में भी सोच सकते हैं, वो भी थोड़ा नीचे रह सकता है। और जितने आपके सब्जेक्ट्स में आप जा सकते हैं, जो आप जहाँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन या साइकियाट्री, वो अपनी लिस्ट सही से बनाएँ और उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करें। जो सर्जिकल में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए थोड़ी संभावनाएँ बेहतर हैं कि अगर आप 1.5 लाख रैंक तक भी हैं, तो आप जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एनआरआई में। जो लोग उससे भी नीचे हैं, जो 1.5 लाख रैंक से नीचे हैं, 1.5 लाख से 2 लाख रैंक के बीच में हैं और अगर एनआरआई के लिए उनके पास बजट है, तो एनआरआई में भी वो जा सकते हैं और अगर एनआरआई में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, मेल कर दिया है, डॉक्यूमेंट भेज दिया है और लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो एनआरआई में आप जैसे ही आते हैं, फिर एनआरआई में आप चॉइस फिलिंग कर पाएँगे। एनआरआई में भी बहुत सारी सीटें अभी वैकेंट हैं। एनआरआई में भी आपको मिलने की संभावना रहेगी और एनआरआई में आप अपने बजट के हिसाब से जो-जो आपके बजट में आता है, जिस तरह का कॉलेज, उसको आप अपनी प्रेफर्ड लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ-कहाँ आप जा सकते हैं। अगर हम लोग रेडियो का ही देखते हैं एनआरआई में, केवल रेडियो में एनआरआई की सीटें देखें, तो रेडियो में भी 137 सीट्स हैं, तो काफ़ी सारी सीटें हैं। इसी तरीके से अगर हम डर्मेटोलॉजी देखें, डर्मेटोलॉजी में भी 77 सीट्स हैं। जनरल मेडिसिन देख लेते हैं, यहाँ पे 150 सीट्स हैं। पीडिया भी देखते हैं एक बार, पीडियाट्रिक्स 75 सीट्स हैं। तो काफ़ी सीट्स हैं एनआरआई कोटा में भी। तो जो लोग एनआरआई से जाना चाह रहे हैं, तो एनआरआई में अगर आप 1.5 लाख से 2 लाख रैंक तक हैं, तो भी आपको अच्छे ब्रांचेस मिल सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप जो है थोड़ा हायर फीस वाले भी एनआरआई सीट्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसे कॉलेज में भी, तो आपको ज़रूर सीट मिल सकती है। तो एनआरआई वाले लोग, एनआरआई के लिए भी आप अपने हिसाब से अपनी सारी ठीक ढंग से चॉइसेस बना लीजिए। उसमें अगर आपको मेरी मदद चाहिए, तो आप मेरे साथ 1 टू 1 सेशन बुक कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। ऑब्स एंड गायनी में भी 88 सीट्स हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में एनआरआई में भी अभी सीटें हैं। तो एनआरआई के लिए तो आप अगर टॉप 4-5 जो ब्रांचेज़ हैं, वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं, हाई बजट है, एनआरआई हैं आप या एनआरआई कोई आपका फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो है मेरी तरफ से सलाह है और सीटें काफ़ी सारी हैं, तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, आप अच्छे ढंग से चॉइस फिलिंग करें। डिम्ड में मैनेजमेंट कोटा में भी 1.5 लाख रैंक तक के स्टूडेंट्स को सीट मिल सकती है। एनआरआई से 2 लाख रैंक तक के भी स्टूडेंट को सीट मिल सकती है क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको जो है बेस्ट चांस है यही थर्ड राउंड में कि आप यहीं पर अपनी सीट ले लें। और 1-2 और चीज़ों का ध्यान रखिए, अगर सोच समझ के भी जाना है कि मान लीजिए कि थर्ड राउंड के बाद अगर आप स्टेट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो कई स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर यहाँ आपकी सीटें आपने रख ली, तो आप दूसरे उस स्टेट से काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। इस बात को भी आपको समझना है। क्योंकि जो लोग भी थर्ड राउंड में यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट आ जाएगा, तो उस स्टेट के अलॉटमेंट लिस्ट से उनको बाहर किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रख लें। उसके बाद यहाँ कोई अपग्रेड नहीं होता है, तो थर्ड राउंड के बाद आप कोई सीट अपग्रेड नहीं होगी, इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये सब चीज़ों को समझ के सही ढंग से अपनी चॉइसेस बना लीजिए और जो लोग 2 लाख रैंक से भी नीचे हैं, वो किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छी ही बात है, नहीं मिलता है तो आप जो है राजस्थान में देख सकते हैं। राजस्थान में भी अगर क्या पॉसिबिलिटी रहती है, उसके हिसाब से आप अपनी संभावनाएँ देख पाएँगे और अगर नॉन क्लिनिकल के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मेरी तरफ से यही सलाह है आपको और आप अपनी चॉइस फिलिंग करें। अगर आपको मेरी कोई सलाह चाहिए, जिसमें आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे साथ 1 टू 1 सेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।